पृथ्वी पर तो जो बड़े से बड़ा ज्ञानी होता है, चलो वो मान लो 10,000 चीज़ों के बारे में जानता है, इतना भी बड़ा मुश्किल है, पर मान लो, ठीक है। तो उसी बात को आगे बढ़ा करके हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं परमात्मा सर्वज्ञ है, तो वो 10 करोड़ चीज़ों के बारे में जानता होगा। और फिर वही बात प्रतिबिंबित होती है हमारी प्रार्थनाओं में, जब हम कहते हैं हे ईश्वर तुम तो सब जानते हो ना। हमें लगता है वो वैसे ही है जैसे पड़ोसी गुप्ता जी हैं, वो मोहल्ले के हर घर का हालचाल रखते हैं। तो वो तो अधिक से अधिक क्या है, विज्ञ। विज्ञ माने खूब जानने वाला, ज्ञानी, ठीक है। तो विज्ञ है तो पूरे मोहल्ले की खबर रखते हैं, किसके यहाँ पे चना सड़ गया, किसके कुत्ते को कब्ज हो गया है, किसका बछड़ा किसकी बछिया के साथ भाग गया, ये सब गुप्ता जी को पता होता है। तो हम सोचते हैं कि जो परमात्मा है, चूंकि वो सर्वज्ञ है, इसीलिए वो गुप्ता जी का ही कोई बहुत विस्तृत रूप होगा, जैसे कहा अभी सुपरलेटिव। समझ में आ रही बात? तो हमें लगता है कि जैसे गुप्ता जी को सब घरों का हाल पता है, परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में सबके घरों का हाल पता होगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये मूर्खतापूर्ण अवधारणा हम लेकर के चलते ही जा रहे हैं। इसके मूल में क्या है समझ रहे हो? अहंकार आयामगत परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता, यह है मूल बात। अहंकार क्या बोल रहा है समझो? अहंकार बोल रहा है मैं हूं गुप्ता जी, ठीक, और मुझे कितने घरों के बारे में पता है? मान लो 25 घरों के बारे में पता है, ठीक। और परमात्मा को 25,000 या 25 करोड़ के बारे में पता है। तो यही जो 25 का मेरा अपना आंकड़ा है ज्ञान का, इसको ही अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं, मैं जैसा हूं, मैं अभी कैसा हूं, मैं हर घर में ताक झाक करने वाला हूं, मैं जैसा हूं, मैं इसी को और अगर बढ़ा दूं तो बढ़ाते एक दिन मैं परमात्मा बन जाऊंगा। यह अहंकार का दृष्टिकोण है। ऐसी ही हमने अभिकल्पना कर रखी है परमात्मा की। अहंकार यह तो मानता है कि परमात्मा बड़ा है, पर यह नहीं मानता कि परमात्मा आयामगत रूप से अलग है। वो मानता है कि मैं जैसा हूं, इसी को अगर बहुत बढ़ा दिया जाए, इसी का संवर्धन कर दिया जाए, तो परमात्मा जैसी कोई चीज पैदा हो जाएगी। बहुत सारे तो घूम भी रहे हैं, एक पूरा एक संस्थान है, पूरा एक अभियान है जो कहता है परमात्मा सागर जैसा है, हम बूंद जैसे हैं। ये जबरदस्त अहंकार की बात है। वो कह रहे देखो आकार का अंतर है, गुण का कोई अंतर नहीं है। हम सब छोटी छोटी नन्ही नन्ही जीवात्माएं हैं जिन्हें जाके परमात्मा में मिल जाना है, जैसे बहुत सारी बूंदें जाके सागर में मिल जाती हैं। तो है तो देखो सागर और बूंद एक ही, लेकिन सागर ज्यादा बड़ा है ना। तो वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, बस परमात्मा ज्यादा बड़ा है। हमने परमात्मा को अपना ही कोई फुलाया हुआ फैलाया हुआ संस्करण माना है। गॉड एज एन इन्फ्लेटेड वर्जन ऑफ मैन। तो हमने ईश्वर को अपने से ऊपर बस एक तरीके से माना है, क्या? हमसे बड़ा है, पर साहब हमसे अलग नहीं है। हो तो तुम भी हमारे ही जैसे, बस फूल ज्यादा गए हो। हम ये मानते रहना चाहते हैं कि हम ठीक ठाक ही हैं। परमात्मा होने का अर्थ बस ये होता है कि हम जैसे हैं उसको 10,000 से गुणा कर दिया जाए। हमें बदलना नहीं है, हम बस जिस राह जा रहे हैं उस पर और आगे जाना है। परमात्मा इसी राह पर है, बस हमसे जरा आगे है। हम उसे अपने से ऊपर नहीं मानते, हम उसे अपने से आगे मानते हैं। ऊपर जाने का तो मतलब ये होगा कि तुम इस राह पर चलना छोड़ो, तुम्हें उठना पड़ेगा। हम अपनी राह नहीं छोड़ना चाहते, हम जैसे हम वैसे ही रहना चाहते हैं। और उस पर भी धौंसबाजी हमारी ये कि हम ऊपर नहीं उठेंगे, बल्कि जो ऊपर परमात्मा है उसको अपने जैसा प्रदर्शित कर देंगे।
तो हम दिखा देंगे कि दो देवताओं में ईर्ष्या के मारे लड़ाई हो गई आपस में। यहां तक दिखा देंगे कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में आपस में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और वो दोनों श्रेष्ठता के लिए होड़ कर रहे थे। क्यों ऐसा दिखा देंगे? क्योंकि हमारे मन में ईर्ष्या रहती है, क्योंकि हम श्रेष्ठता पर मरते हैं। तो हम ये भी दिखा देंगे कि ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता के लिए लड़ाई हो गई।